को कंप्लीट देखना, क्योंकि भाई अगर आपका ये वाला अकाउंट ओपन हो गया तो आपको एक भी पैसा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें एक वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है, जिसके थ्रू आप अपना फोन पे, गूगल पे, यूपीआई की कोई सी भी एप्लीकेशन इंस्टेंटली रन कर सकते हो। तो फिर चलो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे फ्यू मिनट्स के अंदर अपना एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहां पे आपको मेन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद एक्सप्लोर प्रोडक्ट। अब यहां पे आपको अकाउंट वाले सेक्शन के अंदर डिजिटल सेविंग अकाउंट, डिजिटल करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और उसके बाद करंट अकाउंट के ऑप्शन दिख जाएंगे। तो सिंपली आपको सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो ओपन इंस्टेंटली, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अब यहां पे हमारे जितने भी अकाउंट हैं ये सारे हमारे ऑनलाइन ओपन हो जाते हैं, और ये एएसएपी अकाउंट के अंदर ही हमें जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। यहां पे आप देख सकते हो एक्सिस बैंक के पास टोटल 6 सेविंग अकाउंट हैं, जिसको कि हम ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। और भाई देखो बहुत से लोग ना इजी एक्सिस सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जिनके अंदर उनको 10,000 रुपए मेंटेन करने पड़ जाते हैं। और बाकी हमारा लिबर्टी अकाउंट, प्रेस्टीज अकाउंट, प्रायोरिटी अकाउंट और बरगुंडी अकाउंट, ये जितने भी अकाउंट है ये सारे हायर लेवल के अकाउंट हैं। आपको सिंपली इन्फिनिटी वाले पे क्लिक कर देना है। और अगर आपको ये वाला अकाउंट ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो भाई मैं आपको इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सिंपली आपको कुछ परमिशन अलाउ कर देनी है और उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। अब इस पेज पे आप देख सकते हो आपको सिंपली पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। मेक श्योर करना कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और सिंपली आपको दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड कर देना है। अब उसके बाद आपके फोन नंबर पे ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसने हमारी आधार कार्ड की कुछ डिटेल यहाँ पे निकाल ली है और कुछ डिटेल हमको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले हमको अपना जीमेल आईडी वेरीफाई करना पड़ेगा। अब आपके जीमेल पे एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करके कंफर्म ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे बतानी पड़ेगी, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस, उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने जो भी अपना एजुकेशन कर रखा हुआ उनमें से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन टाइप भी बताना पड़ेगा, और बड़े ध्यान से आपको अपनी ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री भी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सोर्स ऑफ फंड बता देना है कि आपके पास पैसा आता कहां से है। उसके बाद आपको अपने बिजनेस के अंदर कितने साल हो चुके हैं वो नंबर ऑफ ईयर आपको यहाँ पे एंटर करने पड़ेंगे। भाई देखो मैं ना आपको एक इंडस्ट्री का एक हार्ड ट्रूथ बताता हूं, जब तक आप अपनी हायर इनकम बैंक को शो नहीं कर देते तब तक बैंक की तरफ से ना ही तो आपको कोई क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, ना ही किसी लोन के ऑफर आते हैं। इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करता हूं कि भाई आप यहाँ पे कम से कम 3 लाख से अबव इनकम डालना। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरे को एक क्रेडिट कार्ड का ऑफर चाहिए बैंक की तरफ से, इसलिए मैं अपनी एनुअल इनकम यहाँ पे 15 लाख रुपए डाल रहा हूँ। और भाई देखो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अकाउंट ओपनिंग के समय आपसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। तो उसके बाद आपको सिंपली येस पे टिक करके और नेक्स्ट कर देना है। अब इस वाले पेज पे आपको अपनी फैमिली की डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपको फादर फर्स्ट नेम, फादर लास्ट नेम, मदर फर्स्ट नेम और मदर लास्ट नेम। और भाई ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपके पास ऐड नॉमिनी का भी ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आपको नॉमिनी का फुल नेम डालना है, नॉमिनी के साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है और नॉमिनी का क्या डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करना है। और इसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम है। अगर सेम हुए तो आपको यस करना है, अगर सेम नहीं हुए तो नो पे टिक करके आपको नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब इस वाले पेज पे आपको अपना एड्रेस कंफर्मेशन भी देना पड़ेगा। ये पूछ रहा है कि क्या जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी है, तो भाई सिंपली आपको यस कर देना है। लेकिन भाई मेरे तो आधार कार्ड के अंदर एड्रेस है दिल्ली का और मैं रह रहा हूं अभी पंजाब के अंदर, तो मैं कम्युनिकेशन एड्रेस के अंदर अपना पंजाब का पूरा एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दूंगा। और कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करते ही आपके एरिया के आसपास जितने भी एक्सिस बैंक की ब्रांचेस होंगी वो सारी आ जाएंगी। आपको उनमें से एक ब्रांच को चूज कर लेना है। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक रिव्यू का पेज ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको चेक कर लेना है कि सारी डिटेल सही है या फिर नहीं है। अगर सही नहीं होगी तो सिंपली आपको उसको एडिट कर सकते हो, अगर सही है तो आपको सिंपली डन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास वीडियो केवाईसी का पेज ओपन हो चुका है। तो मेक श्योर करना कि आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, एक गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मिनिमम नॉइज होनी चाहिए और एक ब्लैंक पेपर और पेन होना चाहिए ताकि आप सिग्नेचर अपना अपडेट कर सको। तो वही सिंपली आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे अगर आप चाहो तो कॉल बैक भी करवा सकते हो, वरना आप कनेक्ट टू एजेंट पे क्लिक कर सकते हो। अब वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करवाने के लिए आपको सबसे पहले अपने कैमरे की परमिशन और माइक की परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप देख सकते हो हमारे पास एक्सिस बैंक का एक एजेंट कनेक्ट हो चुका है। और भाई देखो एजेंट आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, जो भी आपने डिटेल फिल करी है वो आपसे सिंपली थोड़े बहुत डिटेल पूछ सकता है। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड शो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक पेपर पे सिग्नेचर करके दिखाना पड़ेगा और वीडियो कॉल के दौरान ही आपकी एक सेल्फी कैप्चर करी जाएगी। तो भाई इतना सब चीज होने के बाद आपकी जो वीडियो केवाईसी है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी और आपके पास भी ऐसा ही कांग्रेचुलेशन का पेज आ जाएगा।
अब दोस्तों इस वाले पेज पे आप देख सकते हो एक्सिस बैंक की तरफ से हमको एक इंश्योरेंस चिपकाने की कोशिश करी जा रही है, तो भाई सिंपली आपको स्किप कर देना है, वरना आपके 2000 रुपए हर साल कटते रहेंगे। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो हमारे बैंक अकाउंट का नाम आ चुका है। उसके बाद भाई देखो हमको ना एक इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी इस अकाउंट के अंदर, जो कि हमारी इनिशियल फंडिंग मिनिमम 5000 की होती है, और ये फंडिंग चाहो तो आप अकाउंट ओपन होने के अगले ही सेकंड अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो, और हमको यहाँ पे एक रिन्यूअल प्लान भी लेना पड़ेगा। अब भाई देखो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, अगर आपको इसके बारे में ढंग से नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को पहले देखना, उसके बाद आप ये प्लान वगैरह चूज करना। फिर भी अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो आप इनका मंथली प्लान चूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको 150 रुपए हर महीने चार्जेस देने पड़ेंगे, और यहां पे आप मंथली प्लान आप मिनिमम 6 महीने का ले सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आप पेमेंट समरी के अंदर देख सकते हो हमारा इनिशियल फंडिंग 5000 रुपए है, जो कि हम इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा रिन्यूअल प्लान चार्जेस 900 रुपए का है। अब यार देखो बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ये बंदा भाई पागल ही है, एक सेविंग अकाउंट के लिए 900 रुपए पे कर रहा है चार्जेस के नाम पे। तो भाई देखो इस अकाउंट के अंदर ना हमें बहुत सारे फीचर मिलते हैं, मतलब कि एक सेविंग अकाउंट के अंदर जितने भी फीचर होते हैं ना वो इस अकाउंट के अंदर हमें बिल्कुल फ्री देखने को मिलते हैं। और भाई देखो वैसे भी आप एक डेबिट कार्ड के लिए 500 रुपए तो देते ही हो, तो वहीं पे आप सोच लो कि मैं थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे देके एक प्रीमियम जीरो बैलेंस अकाउंट होल्ड कर रहा हूं, जिसके अंदर जितनी भी फैसिलिटी है वो सारी फ्री और अनलिमिटेड है। तो फाइनली आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड कर देना है। अब यहां पे आप देख सकते हो आपके पास बहुत सारे मेथड आ जाएंगे पेमेंट करने के लिए, तो भाई मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यूपीआई वाला मेथड चूज कर सकते हो, लेकिन भाई अभी टेंपरेरी के लिए मेरा यूपीआई मेथड काम नहीं कर रहा, तो मैं यहां पे नेट बैंकिंग को चूज करके प्रोसीड कर देता हूं। नेट बैंकिंग के लिए भी आपको अपना बैंक अकाउंट चूज करना है जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो। उसके बाद आपको अपनी कस्टमर आईडी और पासवर्ड डाल के प्रोसीड कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको यहां पे एंटर करके सबमिट कर देना है। आप यहां पे देख सकते हो जैसे हमने ओटीपी सबमिट किया हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो सक्सेसफुल हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो चुका है। और इस अकाउंट की मेरे को सबसे खास बात यही लगती है कि मेरे को यहां पे ई डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जिसका यूज आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर फोन पे, गूगल पे या फिर यूपीआई की कोई सी भी एप्लीकेशन इंस्टेंट रन कर सकते हो। तो भाई सिंपली आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब इस पेज पे आपको एक 4 अंक का पिन क्रिएट कर लेना है, और ये पिन आपके वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए रहने वाला है। जब भी आप उसका ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इस्तेमाल करोगे तब ये पिन आपसे पूछा जाएगा, तो यही पिन आपको बताना पड़ेगा। तो मेक श्योर करना कि आपका पिन थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए और आप उसको हमेशा याद रखो। पिन क्रिएट करने के बाद आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा, और इस पेज पे आपके अकाउंट की जितनी भी डिटेल है वो सारे रहने वाली है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी वगैरह जितनी भी चीजें आपको सारी इसी पेज पे मिल जाएंगी। अब दोस्तों एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि आप एक्सिस बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर कैसे लॉगिन कर सकते हो। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर से इनकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप यहां पे देख सकते हो आपको अपने कस्टमर आईडी के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा, और सिर्फ आपको 5 से 6 दिनों का वेट करना है। उसके बाद जो आपकी पासबुक है, जो आपकी चेकबुक है और जो आपका डेबिट कार्ड है वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस या फिर जो भी आपने अपना परमानेंट एड्रेस दिया होगा उस पर डिलीवर कर दिया जाएगा।